दुनिया में जितने भी खेल खेले जाते हैं वहाँ रोमांच की पराकाष्ठा होना आम बात है। इन्हीं में से एक खेल है क्रिकेट, जहाँ रोमांच जब अपने चरम पर होता है तो दर्शकों और खिलाड़ियों में जुनून आना आम बात है। और यही कारण है कि ना जाने ऐसे कितने मौके आए जहाँ खिलाड़ियों को चोट आई, लेकिन क्रिकेट और अपने टीम के प्रति प्यार ने उन्हें चोट खाए रहने के बाद भी खेलते रहने पर मजबूर कर दिया। क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों को चोट लगते तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी तुरंत मैदान पर ही या कुछ खिलाड़ी थोड़े लंबे समय के बाद ठीक होकर वापसी कर लेते हैं। कभी कभी ये चोट जानलेवा भी साबित हो जाती है। आज तक के क्रिकेट इतिहास में खिलाड़ियों को मैदान में ही ऐसी चोट लगती देखी गई है जो उनके लिए काल साबित हुई है। आज हम उन्हीं बदनसीब खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जिनके लिए क्रिकेट का जुनून ही उनकी जान के लिए दुश्मन बन गया और अपने ही चहेते खेल को खेलते खेलते उनकी जान निकल गई। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और स्किप मत करिएगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं भारत के पूर्व होनहार क्रिकेटर रमन लांबा। रमन का जन्म 2 जनवरी 1960 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। रमन लांबा को 1986 ऑस्ट्रेलिया कप में भारतीय टीम में सेलेक्ट किया गया था, जहां फाइनल में उन्होंने कपिल देव की गेंद पर अब्दुल कादिर का एक बेहतरीन डाइविंग कैच लेकर अपने अद्भुत हुनर का परिचय दिया। वनडे क्रिकेट में उनकी शुरुआत काफ़ी शानदार रही और उन्होंने अपने पहले ही मैच में 64 रन बनाए। उसके बाद छठे मैच में 102 रन की पारी खेली। अपनी पहली सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रमन ने एक शतक और 2 अर्धशतक के साथ 55.60 के औसत से 278 रन बनाए और उसके लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। रमन ने भारत के लिए 4 टेस्ट भी खेले, जिसमें 5 पारियों में उन्होंने 110 रन बनाए। अब बात करते हैं उस मनहूस दिन और उस दुखद घटना की जिसने रमन को हम सब से महरूम कर दिया। ये बात है सन 1998 की। बांग्लादेश के ढाका में ढाका प्रीमियर लीग खेला जा रहा था और 20 फरवरी को बंगबंधु स्टेडियम में फाइनल मैच था। अब हानी क्लब और मोहम्मदन स्पोर्ट्स क्लब के बीच लेफ्ट आर्म स्पिनर सैफुल्ला खान बॉलिंग कर रहे थे। ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी थी। तभी कप्तान अनिनुल इस्लाम ने रमन को फॉरवर्ड शॉट लेफ्ट पर बुलाया। रमन इस पोजीशन में भी बिना हेलमेट के फील्डिंग करने के लिए मशहूर हो चुके थे और उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया, बिना हेलमेट के पोजीशन पर पहुंच गए। अनिनुल इस्लाम ने कहा कि हेलमेट तो पहन लो, लेकिन रमन ने कहा कि 3 ही गेंदें तो बची हैं, ऐसे ही रहने दो। खैर, अगली गेंद फेंकी गई। बल्लेबाज मेहराब हुसैन ने गेंद को जोर से पुल मारा, लेकिन गेंद ऊंची नहीं उठी और सीधे लांबा के सिर पर लगी और वो शॉट इतना तेज था कि गेंद सर से टकराकर वापस विकेट कीपर मसूद खालिफ के पास पहुंच गई, जिसे कैच कर लिया गया। लेकिन विकेट लेने की कहीं कोई खुशी नहीं थी। कैप्टन अमीरुल इस्लाम दौड़कर पहुंचे और रमन से पूछा कि क्या वो ठीक है, तो इस पर रमन ने कहा कि मैं तो मर गया। हालांकि चोट विशेष रूप से गंभीर नहीं लग रहा था और उन्हें एहतियातन अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, शायद कोई नस फट गई थी। फिर आनन फानन में दिल्ली से न्यूरो सर्जन को बुलाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रमन कोमा में चले गए और 23 फरवरी 1998 को ये होनहार क्रिकेटर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज फिलिप ह्यूज। फिलिप का जन्म 30 नवंबर 1988 को हुआ था। फिलिप बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज थे। फिलिप को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के उभरते हुए स्टार के रूप में जाना जाता था। फिलिप ने अपने टेस्ट करियर को साल 2009 में मात्र 20 साल की उम्र में शुरू किया था। बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज होने के साथ साथ कभी कभी विकेट कीपर की भूमिका भी निभाया करते थे। फिलिप कितने अच्छे बल्लेबाज थे, इसका प्रमाण उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट में ही दे दिया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन की उछाल भरी पिच पर 115 रन ठोक डाले थे। इस शतक ने फिलिप को ऑस्ट्रेलिया के सबसे
कम उम्र में शतक मारने वाले खिलाड़ियों में शामिल कर लिया था। फिलिप ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 क्रिकेट टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 3 शतक और 7 अर्धशतक के साथ 1535 रन बनाए। इसके अलावा इन्होंने 25 वनडे मैचों में 826 रन अपने नाम किए। लेकिन कौन भूल सकता है उस दिन को जिस दिन ने इस बेहतरीन क्रिकेटर को हम सब से छीन लिया। बात साल 2014 की है। 25 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सीजन में शेफील्ड शील्ड के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच खेला जा रहा था। फिलिप 63 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी गेंदबाज का तेज बाउंसर जाकर फिलिप के हेलमेट के निचले हिस्से से उनके सिर में लगने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर फिलिप वहीं ग्राउंड पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी शुरू हुई और उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। साथ ही उनकी मस्तिष्क की नस फट चुकी थी। उन्हें आईसीयू में रखा गया और उस मैच को तत्काल रद्द कर दिया गया। लेकिन फिलिप जो बेहोश हुए फिर कभी होश में नहीं आ पाए। 27 नवंबर 2014 को बिना होश आए और अपने 26वें जन्मदिन से 3 दिन पहले उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तीसरे दुखद घटना के शिकार हुए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान फोले। इयान का जन्म 9 जनवरी 1963 को हुआ था। इयान ने साल 1982 में एक तेज गेंदबाज के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की थी और बाद में वो एक स्पिन गेंदबाज बन गए। इयान डोमेस्टिक गेम्स में लंकाशायर के लिए खेलते थे। बाद में वे डर्बिशायर के ओर से खेलने लगे। इयान डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके इंग्लैंड की टीम में चुने जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक घरेलू मैच में 57 रन देकर 12 विकेट लिए और इंग्लैंड की टीम में सिलेक्शन को लेकर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन शायद उन्हें और उनके चाहने वालों को ये पता नहीं था कि उनका ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। इयान साल 1993 में एक डोमेस्टिक मैच खेल रहे थे। तारीख थी 30 अगस्त। इस मैच के दौरान इयान चोटिल हुए और उनकी मौत हो गई। डर्बीशायर की तरफ से खेल रहे इयान को वर्गीगटन के एक गेंदबाज ने गेंद फेंकी जो सीधा उनके आंख के नीचे आकर लगी। चोट काफ़ी तेज़ थी, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और इयान को उपचार के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मौत के दौरान उनकी उम्र मात्र 30 साल थी। ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक़या पाकिस्तान में भी हुआ था। 2013 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुक्कुर ज़िले में बेगम मुर्शीद मेमोरियल T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इसी टूर्नामेंट के दौरान एक मैच सुपरस्टार क्रिकेट क्लब और सिंध यंग क्रिकेट क्लब के बीच खेला जा रहा था। इसी मैच में 22 साल के जुल्फ़िकार भट्टी सुपरस्टार क्रिकेट क्लब के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी एक तेज़ गेंद जुल्फ़िकार भट्टी के सीने पर लगी और मैदान पर ही उनकी मौत हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस दुखद घटना के बाद शहर में पूरे 3 दिन तक किसी भी खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। इस मैच से कुछ ही दिन पहले जुल्फ़िकार भट्टी ने कहा था कि क्रिकेट उनका जुनून है और वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलकर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में आना चाहते हैं, क्योंकि अब छोटे शहरों के क्रिकेटरों के पास भी पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका है। लेकिन शायद कुदरत उनके इस उम्मीद से इत्तेफाक नहीं रखती थी और उनका चहेता खेल ही उनकी जान ले बैठा। इसके अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलते समय अपनी जान गंवा दी। अप्रैल 2015 को कोलकाता में भारत के क्रिकेटर अंकित केसरी का निधन हुआ। वो 17 अप्रैल को एक मैच में फील्डिंग करने के दौरान अपने साथी खिलाड़ी से टकरा गए और वो चोट उनके लिए जानलेवा साबित हुई। 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के वसीम रजा का 23 दिसंबर 2006 को इंग्लैंड के मर्लो में मैच के दौरान निधन हो गया था। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि मैच खेलने के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका में 32 वर्षीय
विकेट कीपर बैट्समैन रेंडल की मौत डोमेस्टिक क्रिकेट में बल्लेबाजी करते वक्त हुई थी। गेंद उनके सर पर लगी और वो वहीं बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये थी क्रिकेट के मैदान पे होने वाली कुछ दुखद घटनाएं, जहां खिलाड़ियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। आपका अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।